रासलीला क्या है ये बड़े प्रेम के साथ में श्रवण करें। रासलीला किसे कहते हैं? रसानाम समूहो रासः। रसस्वरूप परमात्मा का रसास्वादन करने की विधि का नाम महारास। परमात्मा रस स्वरूप है, इसलिए भगवान की जो महारास लीला है ये कोई साधारण लीला नहीं है। ये सब पूर्व जन्म के संत हैं, बड़े प्रेम के साथ में आज बड़े भाव के साथ में आए हैं। हमारे प्रभु राम जी बनकर के जब दूल्हा सरकार बन के मिथिला में पधारे, मिथिलानियां मुक्त हो गई, सब प्रभु को पाना चाहते हैं। भगवान बोले ब्रज में चले आना गोपी बन करके। संत मुक्त हो गए दंडिकारण्य में, भगवान ने कहा आप भी सब चले आओ। तो ये जो संत हैं यही सब गोपी बन करके आए हैं, जो जिस आनंद का रस का स्वाद लेने के लिए आए हैं। भाई जब उसी आनंद से वंचित रह जाए तो फिर क्यों बड़े प्रेम के साथ में गोपी बने। तो संत सब गोपी बन के आए हैं उस आनंद का बड़े प्रेम से लाभ लेने के लिए। और वृंदावन में आनंद तभी मिलेगा जब गोपी भाव से हमारा ब्रज में वास रहेगा। गोपी भाव सहजई में उपजे, पुरुष भाव होई भंग, चढ़े जब वृंदावन को रंग। वृंदावन का रंग चढ़ता है महाराज तो गोपी भाव सहजई में उपजे, अपने आप गोपी भाव प्रकट हो जाता है। आज भी देखो बरसाने में बड़े प्रेम से बड़े बड़े संत लहंगा फरिया ओढ़े, चूनरी का घूंघट डाले, पक्की फैल छबीली गोपी बने संत घूमते हैं। आज भी बड़े प्रेम के साथ, अरे भाई इनकी जाने दो। देवादेव महादेव जी जब बड़े प्रेम से सिद्धांत वृंदावन पधारे तो गोपीश्वर नाथ बन करके बड़े प्रेम से प्रवेश मिला ब्रज में। आज भी गोपीश्वर नाथ बने बड़े प्रेम से ब्रज में विराजमान है। जब महादेव के ये हाल है तो सामान्य की क्या चले। तो गोपी भाव सहजई में उपजे, पुरुष भाव होई भंग, चढ़े जब वृंदावन को रंग। ऐसे भगवान ने बड़े प्रेम के साथ में बड़ी सुंदर बंसी बजाई शरद पूर्णिमा की रात में। भगवान की बंसी 2 बार बजती है। पहले जब बजी थी तो सबको सुनाई पड़ी, और आज जब भगवान की बंसी बजती है तो सबको सुनाई नहीं पड़ती। जिनमें रासलीला की पात्रता है, जो राज के अधिकारी हैं, उन्हीं सबको बड़े प्रेम के साथ में बंसी का स्वर सुनाई पड़ा। सारी गोपियां दौड़ लगा करके भागी चली आई महाराज में कि भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योग माया मुखाश्रितः। और यहाँ भगवान की महारास लीला जब प्रारंभ हो रही है तो शब्द लेते हैं सुखदेव जी, भगवान पिता रात्रि। ये साधारण किसी की लीला मत समझना भाई, ये साक्षात भगवान की लीला है। और भगवान की लीला को भगवान समझ, लीला को श्रवण करेंगे तब बड़े प्रेम से महारास लीला समझ में आएगी। सबको सुनाई नहीं पड़ता। जिनमें रासलीला की पात्रता है, जो रास के अधिकारी हैं, उन्हीं गोपियों को भगवान की बंसी का स्वर सुनाई पड़ा और सुन करके दौड़ लगा दी सारी गोपियां। कैसे कैसे भाग रही हैं, ध्यान से बड़े प्रेम से सुने। मुरलिया हरि की मधुबन में धूम मचाई, गजब की बांसुरी बजती है या वृंदावन बसैया की। करूं तारीफ मुरली की या मुरलीधर कन्हैया के। जहां चलता था न जोर तीर और कमानों से, विजय नटवर की होती थी वहां बंसी के बजाने से। आइए बड़े प्रेम के साथ में हम सभी बंसी भगवान की कैसे बज रही है, बड़े प्रेम के साथ में श्रवण करके आनंद लेते हैं। तो हाथ उठा के प्रेम से बोले बोल बंसी बारे की जय हो। नी सा रे ग रे सा रे ग रे सा रे, नी सा रे ग रे सा रे ग रे सा सा।
आइए प्रेम से दोनों हाथ उठा ले सभी और ताली बजा के प्रेम से बोलेंगे क्या? बंसी ओ बंसी, बंसी ओ बंसी, इतना बता तूने कौन सा पुण्य किया है। गाइए बंसी ए बंसी, बंसी ए बंसी, कौन सा पुण्य किया है। बंसी ओ बंसी, इतना बता तूने कौन सा पुण्य किया है। बंसी ओ बंसी, इतना बता तूने कौन सा पुण्य किया है। खुश होकर कान्हा ने तुझको हाथों में थाम लिया है। बंसी बोलो ना, बंसी बोलो ना, बंसी बोलो ना, बंसी बोलो ना। बोल बंसी बारे की ताली बजा के, अरे ताली तो बजा लो। सोने चांदी की होती तो क्या से क्या कर जाती। सोने चांदी की होती तो क्या से क्या कर जाती। सोने चांदी की होती तो क्या से क्या कर जाती। सोने चांदी की होती तो क्या से क्या कर जाती। बांस की हो करके मुरली तो है इतना तड़पाती। नी सारे गरे सरे गरे सरे, नी सारे गरे सरे गरे ससा। नी सारे गरे सरे गरे सरे, नी सारे गरे सरे गरे ससा। सोने चांदी की होती तो क्या से क्या कर जाती। सोने चांदी की होती तो क्या से क्या कर जाती। बांस की हो करके मुरली तो है इतना तड़पाती। बांस की हो करके मुरली तो है इतना तड़पाती। सबको बस में करने वाली, सबको बस में करने वाली श्याम को बस में किया है। सबको बस में करने वाली श्याम को बस में किया है। खुश होकर कान्हा ने तुझको हाथों में थाम लिया है। बंसी बोलो ना, बंसी बोलो ना, बंसी बोलो ना, बंसी बोलो। बोल बंसी के बजैया की जय हो। ताली बजा के। पीपल की छैया में कान्हा जब जब बंसी बजाए। पीपल की छैया में कान्हा जब जब बंसी बजाए। पीपल की छैया में कान्हा जब जब बंसी बजाए। पीपल की छैया में कान्हा जब जब बंसी बजाए। ताता थैया राधा नाचत आए। ताता थैया राधा नाचत आए। मुरली की धुन जिसने सुनी है, मुरली की धुन जिसने सुनी है, घायल वो तो हुआ है। मुरली की धुन जिसने सुनी है, घायल वो तो हुआ है। खुश होकर कान्हा ने तुझको हाथों में थाम लिया है। बंसी बोलो ना, बंसी बोलो ना, बंसी बोलो ना, बंसी बोलो ना। बोल बंसी बारे की जय हो।
बड़ी है सखियों तुमको क्या समझाऊं। प्रेम की बात बड़ी है सखियों तुमको क्या समझाऊं। प्रेम की बात बड़ी है सखियों तुमको क्या समझाऊं। प्रेम की बात बड़ी है सखियों तुमको क्या समझाऊं। प्रेम की मूरत तुम ही हो मैं तुमको क्या बतलाऊं। प्रेम की मूरत तुम ही हो मैं तुमको क्या बतलाऊं। प्रेम करो परमेश्वर से, प्रेम करो परमेश्वर से उसने भी प्रेम किया है। प्रेम करो परमेश्वर से उसने भी प्रेम किया है। खुश होकर कान्हा ने तुझको हाथों में थाम लिया है। बंसी बोलो ना, बंसी बोलो ना, बंसी बोलो ना, बंसी बोलो ना। बंसी ओ बंसी इतना बता तूने कौन सा पुण्य किया है। बंसी ओ बंसी इतना बता तूने कौन सा पुण्य किया है। खुश होकर कान्हा ने तुझको हाथों में थाम लिया है। बंसी बोलो ना, बंसी बोलो ना, बंसी बोलो ना, बंसी बोलो ना। हाँ बंसी बोलो ना, 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 हे बंसी बोलो ना। प्रेम से बोले बोल बंसी वारे की। श्रीमद्भागवत महापुराण की ये बंसी भगवान को बहुत प्रिय है महाराज। और सुनिए, जैसे ही बंसी बजी सारी गोपियां सुध भूल करके सीधे निकल पड़ी। कहां गई? मुरलिया हरि की मधुवन में धूम मचाई। मुरलिया हरि की मधुबन में धूम मचाई। ऐसी धूम मचाई मुरलिया या भगवान की, वाह। ले बीड़ा नारद जी दौड़े शिव समाधि बिसराई। मुरलिया हरि की मधुबन में धूम मचाई। जो गोपी जैसी थी वैसी ही भाग के जा रही है, किसी के रोके कोई नहीं रोक रहा महाराज। जो जैसी वैसे ही भाग करके भगवान के पास जा रही है। कैसे कैसे गोपियां जा रही हैं ध्यान से सुने। एक गोपी गौ दोहन कर रही थी और गौ दोहन करते करते भगवान की बंसी का स्वर सुनाई पड़ा। दोहनी को वहीं पर पटका और सीधी भागी। दोहिनी को पटका और सीधी वहां से भागी। दोहन तो अभियो काश्चित दोहम हित्वा समुत्सुकाः पयोधि श्रुत संयावा मनोदवास्या पराययुः। एक गोपी आंख में अंजन लगा रही थी श्रृंगार करते हुए। तो एक आंख में अंजन लगाया, तब तक भगवान की बंसी का स्वर सुनाई पड़ गया। दूसरे आंख में बिना लगाए ही भागी। आज किसी के रोके कोई नहीं रोक रहा महाराज। एक गोपी नाक की नथ पहन रही थी, तब तक भगवान की बंसी का स्वर सुनाई पड़ा। सब सुध बुध भूल गई, नाक की नथ कान में लटका के भाग रही है। जय हो। ऐसी स्थिति हो गई महाराज। लिम्पन्त्यः परमजन्तोन्य अंजन्त्यः काश्चलोचने व्यस्त्यस्त्र वस्त्राभरणः काश्चित् कृष्णान्तिकं ययु। एक गोपी लीपा पोती कर रही थी। लीपा पोती का मतलब समझ गए? समझ गए जी? क्या? हाँ, गोबर से। हाँ हाँ हाँ, आंगन में। हाँ, क्या लीपा पोती करी जाती है ना? और चेहरे पर भी कम नहीं होती लीपा पोती। प्रेम से बोली बोलो राधे राधे। राधे तो दोनों प्रकार की। तब तक भगवान की बंसी का स्वर सुनाई पड़ा तो वैसे ही भागी। आज किसी के रोके कोई नहीं रुक रहा महाराज। क्यों ना हो, भगवान ही बड़े प्रेम के साथ भगवान से मिलने की इच्छा। सारे संत आए हैं तो क्यों भगवान के बिना रहेंगे भाई? भगवान से मिलने के लिए सब भाग रहे हैं। एक गोपी
भोजन बना रही थी। भोजन बनाते बनाते भगवान की बंसी का स्वर सुनाई पड़ा, तो दाल में डालना था क्या? नमक। नमक की जगह हमारा शक्कर भर रही है। सब उल्टा ही उल्टा हो रहा है। एक गोपी जब चल रही थी तो चलते चलते उसी समय सास ने कहा भोजन परोस दे, तो गौ माता के लिए भी भोजन परोसने के लिए कहा। तो उसी समय ससुर भी भोजन कर रहे थे, तो गौ माता के पास जाकर के साग रख के आ रही है और ससुर को भूसी परोस रही है महाराज। खीर में नौन, दाल में शक्कर, मक्खन में मिर्चाई, और गऊ को साग ससुर को भूसी, ऐसी मति बोराई। मुरलिया हरि की मधुबन में धूम मचाई। हे मुरलिया हरि की मधुबन में धूम मचाई। बड़ी अद्भुत स्थिति हो रही महाराज। किसी के रोके कोई नहीं रुक रहा। सारी गोपियां पहुंची, भगवान ने सबका स्वागत किया। स्वागतम हो महाभागा प्रियंकिं करवाणी बा ब्रजस्वा नाम यम कश्चित रूतागमन कारणम। भगवान ने कहा आगमन का कारण तो बताओ। गोपियों ने कहा पहले बंसी बजा के बुला लिया, अब जब आ गई तो हमें प्रवचन सुनाने लगे। 10 श्लोकों में भगवान ने पूछा क्यों आई हो, किस लिए आई हो, तो 11 श्लोकों में गोपियों ने जवाब दिया है। इस गीत का नाम है प्रणय गीत, प्रेम की याचना है। इस गीत में गोपियां गा रही हैं कि मई बम विभोर हति भवान गदि तुम निसंसम संत्यज्य सर्व विषयास्तव पादमूलम। मई बम कही कर दो तो महाराज चुप रहिए, ऐसा ना बोलिए। मधुराधिपते रखिलम मधुरम, सब कुछ आपका माधुर्यमय है, फिर आपके मुख से इतना कड़वा वचन क्यों निकल रहा है महाराज? आपने प्रेम के साथ जब हमको बुला लिया, जब हम आपके सामने आ गई तो आप हमें प्रवचन सुना रहे हैं। अरे प्रभु क्षमा करिए, आप बड़े प्रेम के साथ में, आपके जन्म जन्म की हम दासी हैं, कृपा करके अपना लीजिए। भगवान क्यों नहीं अपना रहे थे अभी तक, और फिर क्यों अपना लिया? भगवान से गोपियों ने ये नहीं कहा था कि प्रभु हम आपकी हैं। एक बात नोट कर लीजिए, जब तक भक्त भगवान से ये नहीं कहता कि प्रभु हम आपके हैं, तब तक भगवान नहीं अपनाते महाराज। ये बात नोट करिए। जब ये जीव भगवान से कहता है कि भगवान से भक्त कहे प्रभु हम आपके हैं, भगवान कहते हैं बस ये कहने की तो बात थी, जो तू आवे एक पग तो मैं आऊं पग 60। मैं तो 60 कदम आगे बढ़ने को तैयार हूं ना भाई, लेकिन तुम एक कदम क्यों नहीं बढ़ाते? तुम क्यों नहीं कहते कि मैं आपका हूं? बस आपके ये कहने की बात है, मैं तो शीघ्र मिल जाऊं। तो भगवान ये कहलवाना चाहते थे गोपियों से क्या कि हम आपके हैं। गोपियों ने कह दिया प्रभु हम आपकी हैं। भगवान ने कहा बस अब ठीक है, अब कोई चिंता नहीं। भगवान ने सबको अपना लिया। अपना करके बड़े प्रेम के साथ जो महाराज करना प्रारंभ किया कि पहले था गोपियों को मान, अब उनका बड़ा अभिमान, हम ही सबसे श्रेष्ठ हैं संसार में, इसलिए तो भगवान सबको छोड़ करके हमारे पीछे डोल रहे हैं। अहंकार आ गया। तो प्रेम में मान का बड़ा सम्मान है, अभिमान का कोई सम्मान नहीं। भगवान तुरंत गोपियों के बीच अंतर्ध्यान हो गए। बोल रास बिहारी भगवान की। भगवान अंतर्ध्यान भय। सारी गोपियों ने बड़े प्रेम के साथ में बहुत विरह से आर्त होकर के खूब पूछ रही हैं। कभी तुलसा से पूछते हैं बहना तुलसी, भगवान तो जो खूब मानते हैं, बता मेरे कृष्ण कहाँ है? हवा का झोंका चला, तुलसी का तरवर थोड़ा सा हिल गया, तो गोपियां आपस में बात कर लेती हैं, आपस में खरी खोटी सुना देते हैं। इसे देख ये क्यों बताएगी, हमारी तो सौत है, ये क्यों बताएगी भला? ऐसे उल्टा सीधा सुनाना चालू कर देती है। सारी गोपियां बड़े प्रेम के साथ में भगवान से यमुना जी के किनारे आई। यमुना किनारे आकर के बहुत सुंदर एक गीत गाया। इस वह गीत का ही नाम है गोपी गीत। बहुत प्यारा भागवत कथा का गीत है। गोपियों के गाए हुए भागवत कथा में 5 गीत हैं। ये पांचों बहुत दिव्य गीत हैं। वेणु गीत, प्रणय गीत, युगल गीत, भ्रमर गीत और 5वां गोपी गीत। ये पांचों गीत गोपियों के गाए हुए श्रीमद् भागवत कथा में हैं, जो बड़े प्रेम के साथ में इन गीतों का आश्रय लेता है। और रात्रि के समय जो बड़े प्रेम के साथ में इस गीत को बड़े भाव से गोविंद को विराजमान करके गावे, तो एक दिन हमारे कृष्ण का दर्शन उसे जरूर होता है। सारी गोपियों को भगवान ने अपना लिया।
और प्रेम के साथ में अपना करके बड़े भाव से सारी गोपियों ने गीत गाना प्रारंभ कर दिया। आइए कुछ श्लोक आप भी श्रवण कर लो, बहुत प्यारा ये गीत है। आइए ताली बजा के प्रेम से। जयति तेधिकं जन्मना प्रजा जयते इंदिरा शाश्वती दयते दृश्यता तब का वही धृता सभा स्वाम विचिन्वते। सूरत नाथ ते अशुल्क दासिका वरद विघ्न तो नेह क्यों लगा सजला नखल गोपिका नंदनो भवा अखिल देहिना अंतरात्म दे बिखन साथी को सुंदर गीत गाया। जयति तेधिकम जन्मना ब्रजा श्रेयते इंदिरा शाश्वत रही। बहुत सुंदर, बड़े प्रेम के साथ में गीत गाया। आहा, बड़ा अद्भुत गोपियों ने गीत गाया। हे प्रभु, जब से आपका जन्म ब्रज में हुआ है तो लक्ष्मी चंचला होकर के भी ब्रज में अचला बन करके बड़े प्रेम के साथ में विराजमान हो गई हैं। हे प्रभु, हम सब जन्म जन्म की दासी हैं, आप अपने भक्तों को मत ठुकराइए, बड़े प्रेम के साथ चरणों से लगा के रखिए महाराज। हम आपके जन्म जन्म की दासी हैं, आपके चरणों के बिना नहीं रह सकती महाराज, इसलिए बड़े प्रेम के साथ हमको अपनाइए, अपने चरणों का दासी बना करके बड़े प्रेम से रखिए भगवान। बहुत सुंदर सुंदर वाक्य यहाँ जब गोपियों ने कहे तो
तो भगवान से रहा नहीं गया, सारी गोपियों को अपना करके भगवान ने बड़े प्रेम के साथ में इति गोप्यः प्रगायन्त्या, भगवान मंद मंद मुस्कुराते गोपियों के बीच में प्रकट हो गए। बोल रास बिहारी भगवान की जय। भगवान बड़े प्रेम के साथ में प्रकट हो गए और प्रकट होकर के सारी गोपियां चरण पकड़ रही हैं। कोई बड़े प्रेम के साथ में बड़े भाव के साथ पीतांबर पकड़ रही है, कोई बड़े प्रेम के साथ में भगवान के चरण पकड़ करके अपने दोनों नेत्रों से दर्शन कर रही हैं, कोई नैनों के किवाड़ में प्रभु को बंद कर रही है। सारी गोपियां भगवान को बड़े प्रेम के साथ में, बड़े भाव के साथ में खूब प्रणाम पूजन कर रही हैं। हे प्रभु, आप कभी जीवन में हमें मत ठुकराइए। आपके बड़े प्रेम के साथ में विरह से आर्त होकर के हमारी क्या दशा हो गई थी महाराज। भगवान ने कहा, भगवान ने बड़े प्रेम के साथ में कहा, देवियों मुझे अभिमान बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। मैं प्रेम में मान का तो सम्मान है, लेकिन अभिमान का कोई स्थान नहीं, इसलिए दोबारा अहंकार जीवन में कभी मत करना। भगवान ने बड़े प्रेम से कह करके सारी गोपियों को अपना लिया और अपना करके सारी गोपियों के साथ में मिलकर के महारास करना भगवान ने प्रारंभ कर दिया। बोल रास बिहारी भगवान की। भगवान ने बड़े प्रेम के साथ में रास करना प्रारंभ किया तो भगवान शंकर इस महारास में बड़े प्रेम से चले आए। कौन कौन महारास में चल रहा है, आइए हम भी सुने। तो ऐसे भगवान महारास में बड़े प्रेम के साथ में चल रहे हैं। तो आइए, रास बिहारी भगवान बड़े प्रेम के साथ में इस प्रकार से आ रहे हैं। उसके पूर्व बस 1 मिनट के लिए कुछ सूचना और सीधा हम चलते हैं महारास लीला में। बोल रास बिहारी भगवान की जय हो। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। और भक्त स्वागत के लिए 2 मिनट जल्द से जल्द मंच पर आएंगे। जय हो। आज विवाह उत्सव के समक्ष परम पूज्य महाराज श्री का दिव्य मुकुट पहनाकर स्वागत किया जाएगा। श्री कपिल अमोरिया और आंसू भैया जल्द से जल्द आकर मुकुट एवं अंगूठी पहनाकर परम पूज्य महाराज श्री का स्वागत करेंगे। तो अति शीघ्र आएंगे भक्त। आइए महाराज की ओर हम चलते हैं और भव्य स्वागत भी होता जाएगा। जय श्री राम। और विशेष सूचना, आज कथा के पश्चात संगीत में विशाल सुंदरकांड का आयोजन है, जिसमें सभी भक्त सादर आमंत्रण है। कथा के बाद, विश्राम के बाद आज सुंदरकांड संगीत में का विशाल आयोजन किया जाएगा, जिसमें सभी भक्त सादर आमंत्रित पहुंचकर श्री हनुमान जी महाराज की कृपा को प्राप्त करेंगे। जय जय श्री राम। और भैया कपिल भैया मंच पर आ जाएंगे और आंसू भैया मुकुट पहनाकर एवं माला पहनाकर, अंगूठी पहनाकर परम पूज्य महाराज श्री का स्वागत करेंगे। और हम रास बिहारी भगवान को बुलाते हैं और सुंदर भगवान का महारास दिव्य होगा।
हो। आइए भगवान आ रहे हैं, एक बार बांसुरी के साथ स्वागत करते हैं। ठीक, जोरदार ताली बजाइए। अच्छा आ गए। हाँ, बोल वाक्य बिहारी लाल की। आइए, बड़े प्रेम से भगवान आ गए हैं, तो महाराज भगवान का बड़े भाव के साथ में हम सभी पूजन के पूर्व सुंदर महाराज लीला की झांकी। आइए, शंकर जी भी आए हैं, तो शिव जी को कैसे दर्शन के लिए जा रहे हैं ये भी हम बड़े प्रेम के साथ सुने। बोल रास बिहारी भगवान की। एक दिना भोले भंडारी, एक दिना भोले भंडारी, बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं। अभी मत बजाना जब तक ये सब हाथ ना उठा लें। बिल्कुल नहीं, अभी नहीं, नहीं अभी नहीं उठे, चक्कर में ना पड़ो। हाँ, अभी भी पूरे नहीं उठे, आधे उठाए हैं, बिल्कुल नहीं। नगला छत्तू वालो, हाथ तो उठा लो, उठाओ दोनों हाथ और ऊपर और पीछे तक। ओ बुढ़े बाबा, उठा लो हाथ और ऊपर। आप हाथ नहीं लाएगा, घर में रख के आए हैं। अच्छा लाए हैं, उठा लो ना और ऊपर उठाइए सभी, और ताली बजा के। हाथ नीचे ना होने चाहिए, नहीं हाथ नीचे करने की बीमारी। अब जो हाथ नीचे करेगा बाकी बगल वाले की कसम है। आइए, एक दिना भोले भंडारी, बन के ब्रज की नारी रे वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिना भोले भंडारी, बन करके ब्रज नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं।
संग में, तेरे संग में। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। राधा संग श्याम नाचे मैं भी नचूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। राम नाचे मैं भी नचूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। और लगा के बिंदिया पहन के साड़ी चाल चले मत वाली रे वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। जय हो बोल शंकर भगवान की। महाराज वहां जाओगे वहां तो सारी गोपियां हैं। भगवान शंकर से बड़े प्रेम के साथ में शिव जी से पार्वती जी ने कहा चक्कर में मत पड़िए, वहां सब गोपियां हैं। तो भगवान शंकर बोले चिंता मत करो, ऐसा बना दो मुझे कोई न जाने इस राज को, इस राज को। ऐसा बना दो मुझे कोई न जाने इस राज को, इस राज को। मैं हूँ सहेली तेरी ऐसा बताना ब्रजराज को, ब्रजराज को। मैं हूँ सहेली का नाम ऐसा बताना ब्रजराज को, ब्रजराज को। फिर क्या था ओढ़ के आज भगवान शंकर कैसे चल रहे, पीछे वाले आप बैठ जाए सबको दर्शन होगा। दोनों हाथ उठाइए, बैठे बैठे सब ताली बजाइए। पहन के बिंदिया ओढ़ के साड़ी चाल चले मत वाली रे वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। जय हो। और जब भगवान शंकर चल पड़े और जैसे ही महाराज में प्रवेश किया तो भगवान ने देखा मोहन ने समझ गए वो सारी बात रे, सारी बात रे। देखा मोहन ने समझ गए सारी बात रे, सारी बात रे। ऐसी बजाई बंसी सुध बुध भूले भोलेनाथ रे, भोलेनाथ रे। ऐसी बजाई बंसी सुध बुध भूले भोलेनाथ रे, भोलेनाथ रे। और जैसे ही भगवान ने देखा तो सर से खिसक गई जब साड़ी, मुस्काए बनवारी रे वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। अब आइए महाराज में प्रवेश। दोनों हाथ उठाइए, सब बैठ जाइए, बैठ जाइए जल्दी। दोनों हाथ उठाइए और ऊपर पीछे तक उठा लो बुढ़े बाबा, चिंता मत करो, शंकर जी पहुंचे हैं। उठाओ और एक बार ऐसे करना, एक बार ऐसे करके दिखाओ, जल्दी करो। बहुत है गए बैठे बैठे, ऐसे शांति से बैठे भंडारा खावे आए हो। अब उठाओ और एक बार ऐसे करो, एक बार ऐसे, जल्दी।
ठीक, सबको नीचे हाथ नहीं करना, किसी को, सबको ऊपर उठाए रखना। उठाओ, अभी उठाए रखो, ऐसे ऐसे भी मत करो, उठाओ जल्दी। हाँ, ऐसे हाथ उठाए रहना है। जब अंतर्यामी ने देखा सब अंतर में वही बास करे, लिए अमर प्रेम की अभिलाषा सखियां उनसे ही आस करे। वे निवेदिताएं अमर पिताएं उन पर ही विश्वास करे, तब निश्चय किया पुरुषोत्तम ने सखियों के संग महारास करे। अब आ जाइए, दोनों हाथ ऊपर उठा के एक बार ऐसे करना है, एक बार ऐसे। कान्हा रे, चालू तो हो जान दो भजन, जल्दी ऐसे बाय बाय की पड़ी है ना। उठाए रखो अभी और ऊपर, कितने जल्दी मटकी ऐसे ऐसे। हाँ, अब सुनो। कान्हा रे थोड़ा सा प्यार दे, चरणों में बैठा के तार दे। आइए। ओ राधे घूंघट उघार दे, प्रेम की भिक्षा झोली में डाल दे। कैसे कर रहे हैं? दोनों हाथ उठा के रखिए, ऐसा। कान्हा रे थोड़ा सा प्यार दे, चरणों में बैठा के तार दे। कान्हा रे थोड़ा सा प्यार दे, चरणों में बैठा के तार दे। ओ राधे घूंघट उघार दे, प्रेम की भिक्षा झोली में डाल दे। ओ राधे घूंघट उघार दे, प्रेम की भिक्षा झोली में डाल दे। आत्मा परमात्मा के मिलन का मधुमास है, यही महाराज है, यही महाराज है। त्रिभुवन का स्वामी भक्तों का दास है, यही महाराज है, यही महाराज जय है। हो। ताली बजा के झूमते हुए। और आज बड़े प्रेम से महारास में खूब आनंद ले रहे हैं। प्रेम गलिया की गुजरिया, गुजरिया भूल गई मैं तो डगरिया। डगरिया प्रेम गलिया की गुजरिया, गुजरिया भूल गई मैं तो डगरिया। डगरिया जप तप साधन तन मन जीवन, सब तुझे अर्पण मेरे प्यारे सवरिया। सब कुछ अर्पण मेरे प्यार सवरिया, सब कुछ अर्पण मेरे प्यार सवरिया। माया का तुमने रंग ऐसा डाला, बंधन में बंध गया बांधने वाला। बंधन में बंध गया बांधने वाला, बंधन में बंध गया बांधने वाला। कौन रमापति कैसा ईश्वर, मैं तो हूँ गोकुल का ग्वाला। मैं तो हूँ गोकुल का ग्वाला, मैं तो हूँ गोकुल का ग्वाला। ग्वाला रे थोड़ा सा प्यार दे, ग्वालिन का जीवन सवार दे। ग्वाला रे थोड़ा सा प्यार दे, ग्वालिन का जीवन संवार दे। और आज महाराष्ट्र में भगवान शंकर और सब नृत्य कर रहे हैं। दोनों हाथ उठा के सब भी ताली तो बजा लो और बड़े भाव से। जब ऐसे ऐसे नहीं बन रहा तो ये तो बन ही रहा है। बजाइए भाव से। गंगा नाचे यमुना नाचे, नाचे गोपी संग है। गंगा नाचे यमुना नाचे, नाचे गोपी संग। गंगा नाचे राधे राधे, गंगा नाचे यमुना नाचे, नाचे गोपी संग। गंगा नाचे यमुना नाचे, नाचे गोपी संग। मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन, मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। हाँ रास
रचो है, रास रचो है, यमुना के तट महारास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, यमुना के तट महारास रचो है। आइए ताली बजा के बोल रास बिहारी भगवान की जय हो। फिर क्या था बहुत सुंदर महारास में। और कौन कौन नाच रहा है? ब्रह्मा नाचे, विष्णु नाचे, नाचे शंकर संग है। ब्रह्मा नाचे, विष्णु नाचे, नाचे शंकर संग। मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। मन मेरो है गयो सखीरी पावन वृंदावन। अब आइए दोनों हाथ ऊपर उठाइए, ताली बजा के रास रचो है, रास रचो है, यमुना के तट महारास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, यमुना के तट महारास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, यमुना के तट महारास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, यमुना के तट महारास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, यमुना के तट महारास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, यमुना के तट महारास रचो है। यमुना के तट महारास रचो है। यमुना के तट महारास रचो है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बोलिए महाराज बिहारी भगवान की जय। बोलिए सतगुरु भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। भाई कुछ देर बाद तो ऐसे है जाएगा। हाँ जी आइए, मुख्य यजमान आ जाए। आइए आइए जल्दी जल्दी बेटा, पंडित जी जाओ पूजन करवाइए और बाकियों के लिए सूचना। आइए तुरंत शीघ्र। मुख्य यजमान खड़े होकर के सिर्फ मुख्य यजमान पूजन करेंगे, बाकी सबके लिए व्यवस्था। बोलिए महाराज बिहारी भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। हमारे परीक्षित जी और यज्ञाचार्य जी महाराज बिहारी भगवान का पूजन करेंगे, क्योंकि आज भगवान श्री कृष्ण की विवाह उत्सव बारात भी बहुत दूर से नाचते झूमते गाते हुए बैंड बाजा के साथ आप हम सभी निकालेंगे, तो निश्चय ही महाराज बिहारी के आप हम सभी पूजन करेंगे। तो परीक्षित जी बस पूजन करेंगे, बाकी भक्त अपने स्थान पर बैठे रहें। 2 भक्त आपके पास पहुंचेंगे, जिनको भी जो भी महाराज बिहारी को समर्पण करना है आप उसमें डाल देना, तो निश्चय ही ठाकुर जी के चरणों तक वो पहुंच जाएगा। और आगे की कथा भी हम आप सभी श्रवण करते जाएंगे। जय जय श्री राम, जय जय श्री राधे। ऐसे भगवान महाराज प्रभु हैं। आइए इधर मुख्य यजमान पूजन कर रहे हैं और हम भी बड़े प्रेम के साथ महाराज का जो भजन सुन रहे थे। आइए कौन कौन नृत्य कर रहा है? ब्रह्मा नाचे, विष्णु नाचे, नाचे शंकर संग, सब खूब आनंद ले रहे हैं। तो आइए जब तक पूजन चल रहा है आपके बीच भी आ रहे हैं, तब तक बड़े प्रेम के साथ में 2 मिनट और गा लीजिए। दोनों हाथ उठाइए। ब्रह्मा नाचे, विष्णु नाचे, नाचे शंकर संग। हाँ ब्रह्मा नाचे, विष्णु नाचे, नाचे शंकर संग। ब्रह्मा नाचे ओ राधे, ब्रह्मा नाचे, विष्णु नाचे, नाचे शंकर संग है। ब्रह्मा नाचे, विष्णु
विष्णु नाचे नाचे शंकर संग मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। हाँ हाँ मन मेरो है गयो सखीरी पावन वृंदावन मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन रास रचो है रास रचो है यमुना के तट महारास रचो है। रात रचो है रात रचो है यमुना के तट महारास रचो है। जय हो। राधे रास बिहारी भगवान की मटकी आपके सामने आ रही है और मटकी जिसको घुमाने को मिले सौभाग्यशाली समझना, जो किसी साधारण की मटकी नहीं भगवान की मटकी घुमा रहे हो, ठीक है। इसलिए सब जिसके हाथ में है वो ही घुमा करके ला सकता है, उसमें शर्म की क्या बात है भाई, भगवान के काम में शर्म करे वो। तो इसलिए कोई भी जाए सबके पास जाकर के वो तो सब वृंदावन भेजना है, तो सब आपका जितना भी थोड़ा है वो सब ब्रज में जा रहा है, तो वो तो कल्याण ही होगा। इसमें शर्म किस बात की, फालतू काम में शर्म नहीं करेंगे और जहां करना है वहां तो प्रेम से। इसलिए सब लोग कोई भी घुमाए और सब बड़े प्रेम के साथ में आगे बढ़े। दोनों हाथ उठाइए ताली बजा के श्री राधे। राधा नाचे कृष्णा नाचे नाचे गोपी संग। हाँ राधा नाचे कृष्णा नाचे नाचे गोपी संग। राधा नाचे राधे राधे राधा नाचे कृष्णा नाचे नाचे गोपी संग है। राधा नाचे कृष्णा नाचे नाचे गोपी संग। मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। हाँ हाँ मन मेरो है गयो सखीरी पावन वृंदावन। रास रचो है रास रचो है यमुना के तट महारास रचो। रास रचो है रास रचो है यमुना के तट महारास रचो है। रास बिहारी भगवान है। आइए जोरदार ताली बजा लो एक बार भगवान रास बिहारी के लिए। और तेज बजाओ और तेज बजाइए। बस आज का तो लगभग समय जा ही रहा है, कल और परसों से तो इतना भी नहीं कहेंगे कि नगला छत्तू वालो तुम टुकुर टुकुर भी बजा दो, ठीक। बस आज और कल, परसों तो हरे कृष्णा। आ जाओ। आइए अब आगे भगवान की विवाह की कथा भी, बहुत सारी कथाएं हैं, हम बड़े प्रेम से ध्यान से सुनते हैं। तू है मेरा एक सावरा, मैं हूं तेरा एक बावरा,
याद सांवरिया की जब जब सताए, नैनों के आंसू झरझर बह जाए। जब जब तन्हा होता आंखें बरसती हैं, शाम से मिलने को ये रोज तरसती है। मेरा कहना तुमसे है श्री राधे, शाम के दरस करा दे। हाँ राधे राधे राधे, मुझ श्याम से मिला दे। राधे राधे राधे, मोहे श्याम से मिला दे। जब जब तन्हा होता आंखें बरसती है, शाम से मिलने को ये रोज तरसती है। मेरा कहना तुमसे है श्री राधे, शाम के दरस करा दे। हरे हरे हरे, शाम से मिला दे। राधे राधे राधे, मुझे शाम से मिला दे। शाम से मिला दे। चलिए अब आगे की कथा श्रवण कर लीजिए। ठीक, बोल रास बिहारी भगवान की। आइए रास बिहारी भगवान यहां से प्रस्थान कर रहे हैं। जोरदार ताली बजाइए एक बार जल्दी। अरे और तेज बजा लो, जब तक निकल न जाए तब तक बजते रहना चाहिए। हम बता रहे हैं, आप चिंता न करो, आप तो ताली बजाओ। अभी नहीं निकले और बजाओ, अभी भी नहीं और, अरे अभी भी नहीं और बजा लो, अभी जाने वाले और बजाओ। और अभी भी नहीं गए और बजाओ। अब चले गए, अब तो रुक जाओ। रास हरि भगवान की जय हो। ऐसे भगवान की अद्भुत लीलाएं होती है महाराज। ऐसे भगवान ने महारास लीला बड़े प्रेम के साथ में करी है। अब आगे की कथा बिल्कुल ध्यान से सुने। ठीक, ऐसे भगवान ने बहुत सुंदर महारास लीला करी। जो कथा सुनता है भगवान के चरणों की भक्ति मिलती है। एक बार गोपियों ने दो गोपियों ने गीत गाया। इस गीत का नाम है युगल गीत। बहुत प्यारा गीत है। भगवान के विषय में सारी रात गोपियां चर्चा करती रहती हैं। पूरा दिन भगवान जब गौचारण करने जाते हैं पूरा दिन चर्चा करते हैं। भगवान की बंसी बज रही है, चैन से वृंदावन में बजने दीजिए। मामा कंस की सुनिए थोड़ा। एक दिन नारद जी ने जाकर के कंस को भड़का दिया। कंस जो देव की वसुदेव का 8वां लाल है ना, हाँ वही आज नंद यशोदा के यहाँ पल रहा है। और वही तुम्हारा, वही 8वां लाल है और वही तुम्हारा काल है। कि जिससे ब्रजमंडल का मन, कि जिससे ब्रजमंडल का मन, गोपाल मन मोहन में है। उस मधुर वात्सल्य की झांकी हमारे मन में है। योगियों का योग ब्रह्मानंद जो वेदांत का, खेलता फिरता यशोदानंद के आंगन में है। आज वही नंद यशोदा का लाला खेलता फिरता यशोदानंद के आंगन में, वही देवकी का 8वां लाल है। फिर क्या था, मीटिंग रखी कंस ने। केसी नाम का दैत्य बोला एक अवसर मुझे मिले। गया घोड़ा बन के भगवान ने एकदम उकड़ा दिया, रहे से प्राण गोविंदाय नमो नमः। कंस बोला आप किसी को नहीं भेजूंगा। बहुत जाते हैं लेकिन लौट के कोई नहीं आता। बस शिवरात्रि में मेला का कार्यक्रम किया। भेजा किसको जाए लेने के लिए, बोले अक्रूर जी को वृंदावन भेजो। अक्रूर जी को भेजा गया, लेकिन अक्रूर जी
बड़े प्रेम से भक्त थे, मनोरथ बहुत बना करके कि मैं भगवान से मिलूंगा, मुझे चाचा जी कह करके भगवान बड़े प्रेम के साथ में हृदय से लगा लेंगे। ओ हो, चले जा रहे हैं श्री अक्रूर जी श्रीधाम वृंदावन, और जो वृंदावन पहुंचे प्रभु ने बड़े प्रेम के साथ में चाचा जी कह के खूब प्यार दुलार बरसाया। रात्रि में अक्रूर जी ने कहा शिवरात्रि में बड़ा भयंकर मेला का कार्यक्रम है मथुरा में, इसलिए सबको बड़े प्रेम से चलना है। भगवान को धीरे से सब कुछ बता दिया, कंस रूपी कैंसर ज्यादा ही फैल रहा है, इसलिए इसका काम तमाम करने के लिए आप चलिए। भगवान ने कहा ज्यादा किसी को यहाँ प्रचार मत करिए, बस मेला देखने के लिए सब चलो ऐसा बोले, बस नहीं कोई जाने नहीं देगा मुझे। भगवान ने बड़े प्रेम के साथ में कह दिया। समय बीता, भगवान आज बड़े भाव में भरे हैं और पूरे वृंदावन में श्री नंद बाबा ने दुहाई लगा दी, अब की बार जो मथुरा को मेला देखने जाए तैयार रह जाए। सारे ब्रजवासी प्रसन्न हो गए, हम भी कन्हैया के साथ जाएंगे। लेकिन गोपियां बहुत दुखी हो गई, महाराज यारे राम राम, हमारे कृष्ण हमसे बिछड़ करके बड़े प्रेम के साथ में जाएंगे। रात भर गोपियों की रोते रोते बीती महाराज, सारी रात रोते रोते गोपियां चर्चा करती रही। कभी विधाता को कोसती हैं, कभी अक्रूर जी को कोसती हैं। हमें तो लग रहा है ये अक्रूर ही क्रूर बन के आ गया जो हमारे कृष्ण को हमसे विदा करके लेके जा रहा है। कि क्रूर से मक्रूर समाख्यास्मनः चक्षुरी ही दत्तम हर सेवता ज्ञवत। हमें लग रहा है ये क्रूर ही क्रूर बन के आया है। एक गोपी बोली हमें लगता है ये विधाता कितना निष्ठुर है, जब वियोग लिखा ही था तो संयोग क्यों लिखा था, जब बिछड़ना ही था तो मिलना क्यों लिखा था। हमें लग रहा है ये विधाता की सब लीला है। अहो विधातस्तव न क्वचित दया संयोज्य मैत्र्या प्रणये न देहिना। सारी रात गोपियां चर्चा करती रही। एक बोला कृष्ण जाएंगे तो मैं उनके रथ के पहिए के सामने लेट जाऊंगी। एक बोले कुल के बड़े बूढ़े वृद्ध क्या बोलेंगे तुम्हें, बोले बोलने दो जिसको जो बोलना हो, जब हमारा श्री कृष्ण में प्रेम है तो हमें श्री कृष्ण तो मिल रहे हैं। सारी रात चर्चा करती रही कि निवारयामः समुपेत्य माधवम किम नो करिष्यन् कुल वृद्ध बांधवा। पूरी रात चर्चा करते रही सारी गोपियां। भगवान तुरंत वहां से बड़े प्रेम से निकल पड़े, सीधे भगवान गए। यशोदा मैया ने प्रातः काल लाला को नहीं जगाया, जागते मेरे लाला मुझे छोड़ के चलो जावेगो, मैया जगा ही ना रही है। लेकिन नित्य प्रातः काल होते मैया कहती थी जागिए गोपाल लाल पंछीवान बोलिए। आज मैया नहीं जगा रही है क्योंकि मेरो लाला मुझे छोड़ के चले जावेगो। आहा, जैसे कन्हैया जागे नित्य कर्म से व्रतों के रथ पर बैठे, मैया तो बेहोश, मैया तो बिल्कुल स्थिति खराब होने लगी। अरे मेरे बेटा को कोई रोको, मेरे लाला को रोको। बड़े प्रेम से भगवान ने देखा मैया से क्षमा मांग, मैया बहुत याद आवेगी तू, बड़े प्रेम के साथ में इतना किया तूने मेरे लिए, मैया चिंता मत कर, मैं आज जाऊंगा, कल मथुरा का मेला देखूंगा, फिर मैं आ जाऊंगा। कह करके भगवान वहां से चल पड़े। आगे रथ बढ़ा के गोपियों ने चारों तरफ से रथ को घेर लिया। हम अपने कृष्ण को नहीं जाने देंगे। भगवान सारी गोपियों को समझाने लगे, गोपियों आज जाऊंगा, कल मथुरा का मेला देख करके आता हूँ, क्यों चिंता करती हो। सबको समझाया भगवान ने कि तांस्तथा तप्य तीर्वीक्ष स्वप्रस्थाने यदोत्तमा सांत्वयामास सप्रेमये रायास्य इति दौत्यकैः। पूरी रात चर्चा करी, भगवान चले गए, सीधे पहुंचे मथुरा। मथुरा में मेला देखने के लिए भगवान गए। भगवान के साथ छोटे छोटे बाल गोपाल हैं। धोबी से भगवान ने बड़े प्रेम से कपड़ा मांगा, भैया कुछ वस्त्र दे दो हमारे ग्वाल वालन को। धोबी ने नहीं मानी बात। भगवान ने एक थप्पड़ दिया तो सिर गर्दन कट के अलग, साफ पोटरी फेंक फेंक के भागे, सब चलने लगे। सब ने पहन लिया जासे जो बनी, सब पहन करके आगे बढ़े तो एक दर्जी दूर से भगवान को देखा, बड़ा प्रसन्न हुआ। भगवान ने कहा ये कपड़ा सिल के दे दो, बढ़िया यही चाहते हैं हम, मांगो क्या चाहिए। दर्जी बोला हमें कुछ नहीं चाहिए। बोले आशीर्वाद है जब तुम खूब फलोगे फूलोगे, जाओ। तो आजकल आप लोग देख ही रहे होंगे दर्जी कितने फल फूल रहे हैं।
जितने को कपड़ा उतने की सिलाई, और आगे बढ़ जाए तो कोई आश्चर्य नहीं। प्रेम से बोलिए, बोलो राधे राधे। बढ़िया आशीर्वाद फलियो महाराज दर्जियन को। समय बीता और आगे बढ़े। सुदामा नाम के माली से भगवान ने माला पहनी और 3 जगह से टेढ़ी मेढ़ी थी। कौन? कुब्जा। भगवान ने कहा, री सुंदरी जल्दी ठमकती हुई चली आई। महाराज मोते कछु कह रहे हो का? तोईते कह रहे हैं जल्दी आ। अरे मैं तो बाहर निकलती तो लोग कुबड़ी कहते, ये तो सुंदरी कह रहे हैं। वाह, बड़े प्रेम के साथ चली आई। भगवान ने तुरंत वाके पैर में अपने चरण रख करके कमर में हाथ रखे, ऐसा झटका मारा, तीनों कुबड़े गायब हो गए। बोल नंद के लाला की जय। बड़ी सुंदरी बन गई। भगवान का पीतांबर पकड़ के कह रही है, प्रभु चलिए। भगवान बोले, आएंगे, थोड़ा मामा जी से मिल ले। समय बीता, भगवान आगे बढ़े। धनुष रखा था, भगवान पहुंचे धनुष में। धनुषशाला पहुंच करके भगवान ने धनुष को देखा। परशुराम जी महाराज ने कंस को दिया था कि कंस ये धनुष रख, इस धनुष को कोई तोड़ नहीं सकता, और जो तोड़ देगा वो तुझे छोड़ नहीं सकता। तो भगवान गए और बाएं हाथ से उठा करके टुकड़े कर दिए। एक दाऊ भैया, एक कन्हैया ने खूब पिटाई लगाई सैनिकों की। भगवान चले गए नंद बाबा के यहाँ, शयन करने लगे। कंस को रात्र की नींद उड़ गई। महाराज बेचारा कैसे सो पाए, नींद उड़ गई इस कंस की। समय बीता, भगवान रात भर कंस, अरे भाई सब कुछ हैरान हो गया। भोजन करे, दाल में काला जीरा दिख जाए तो थाली फेंक के भागे। आ गया काला काला मुरली वाला। पानी पिए, पानी में काली छायरी दिख जाए, आ गया काला काला मुरली वाला, लोटा फेंक के भागे। और मृत्यु सूचक स्वप्न भी होते हैं, आपको पता है। आप इस धूप में चलिए, छाया बनती है कि नहीं, और इस छाया में अगर छिद्र दिखाई पड़ने लग जाएं तो आप समझ लो अब हमारी गोविंदाय नमो नमः होने वाली है। कान बंद करो, एक विचित्र ध्वनि सुनाई पड़ती है, अब वो ध्वनि जिस दिन समाप्त हो जाए समझ लो अब हमारी गोविंदाय नमो नमः होने वाली है। ये मृत्यु सूचक स्वप्न है, या स्वप्न में भूत प्रेत आकर के खूब कहें, आओ आओ भाई मिलने वाले हो जल्दी मंडली में, समझ लो अब हमारी गोविंदाय नमो नमः। हाँ, ये सारे बड़े प्रेम के साथ स्वप्न दिखने लगे। समय बीता, बड़े प्रेम के साथ में भगवान विश्राम कर रहे हैं। कंस की नींद उड़ गई। प्रातः काल भगवान सीधे आगे बढ़े और प्रातः काल जाकर के भगवान ने बड़े प्रेम के साथ सीधे पहुंचे, कुबलिया पीड़ हाथी का वध किया। भीतर गए, कंस घबराया, सीधा कंस घबराया। महाराज सल तो सल चांड मुष्टिक सब पहलवानों को भगवान ने मौत के घाट उतारा। कंस बोला सबको आज मार डालूंगा। भगवान बोले इसकी बुद्धि और खराब हो रही है। ऊपर भगवान पहुंचे, ऊपर से केस पकड़ के नीचे पटका, नीचे पटक करके महाराज नीचे कंस, ऊपर भगवंत एक धमुकड़ा दिया, रहे सही प्राण गोविंदाय नमो नमः। बोल कंस मर्दन भगवान की। कंस मर्दन भगवान आज ऐसे कंस का वध किए महाराज, कंस का उद्धार कर दिया। कंस का भगवान ने उद्धार किया। कंस के 8 भाई मरने को तैयार, भगवान ने सबको मौत के घाट उतारा। भगदड़ मच गई चारों तरफ। भीतर गए, माता पिता देवकी वसुदेव नाना उग्रसेन को बंधन मुक्त किया और अपने बड़े प्रेम के साथ में मथुरा का राजा भगवान ने उग्रसेन को घोषित कर दिया। समय बीता, भगवान का यज्ञोपवीत जनेऊ संस्कार हुआ। पढ़ने की बारी आई। मध्य प्रदेश को उज्जैन महाकाल की नगरी में भगवान स्वयं पढ़ने के लिए गए। अल्पकाल विद्या सब आई। 64 दिनों में 64 कलाओं को सीख करके भगवान अपने गुरु को प्रणाम किया। कुछ आदेश करिए गुरुदेव। गुरुदेव का एक ही आदेश, मेरा एक बेटा था उसको ला दो। भगवान ने बड़े प्रेम के साथ में बेटा को ला करके दिया, जिसका नाम था पुनर्दत्त। पुनर्दत्त नाम था। भगवान ने बड़े प्रेम से ला करके दिया। गुरुदेव ने आशीर्वाद दिया, मेरे द्वारा पढ़ाई विद्या कभी बड़े प्रेम के साथ विस्मरण नहीं होगी। आशीर्वाद है, जाओ। दिव्य आशीर्वाद गुरुदेव से मिल गया। सांदीपनी जी को इतना बड़ा सौभाग्य क्यों मिला कि साक्षात भगवान को पढ़ाने का? आपको पता है सांदीपनी जी ने अपने गुरु की खूब सेवा करी थी। इनके गुरु बहुत ज्यादा तपस्वी थे महाराज, बड़े भयंकर तपस्वी। तो एक बार ये नाटक करने लगे, अपने शिष्यों की परीक्षा लेने लगे कि देखता हूं नाटक करूं कौन मेरा शिष्य पास होता है। तो इनके गुरुजी पागल होने का नाटक कर लिया। अब महाराज पागल होकर के डोले, कहीं भी जाएं कुछ भी। और ये
सांदीपनी जी उस समय इतनी सेवा कर रहे थे अपने गुरु की, और बाकी सब तो कह रहे थे कोई नहीं, पागल हो गए, छोड़ो जाने दो। लेकिन सांदीपनी ने एक एक बड़ी सुंदर सेवा करी। तो अंतिम समय गुरुदेव बड़े प्रेम के साथ में सबको, अंतिम समय आ गया तो सबको बोले आ जाओ, सब शिष्यों को कुछ ना कुछ देना है। किसी को माला झोली, किसी को आसन दिया, सबको कुछ ना कुछ। सांदीपनी जी दूर खड़े थे, हाथ जोड़े, इधर आओ, तुमने कुछ नहीं मांगा जबकि इतनी सेवा करी मेरी। अरे राम राम, इधर आओ, सिर पर हाथ रखा, बेटा चिंता मत करो, इन सबको मैंने सब कुछ दे दिया, लेकिन तुमने मेरी सेवा करी है, आशीर्वाद है। साक्षात ब्रह्मांड नायक भगवान को भी अध्ययन कराने का सौभाग्य तुम्हें मिलेगा, मेरा आशीर्वाद है, जाओ। बस अपने गुरुदेव की कृपा से साक्षात सांदीपनी जी ने भगवान को बड़े प्रेम के साथ में अध्ययन कराया महाराज, इतनी बड़ी लीला। और भगवान पढ़ करके वहां से आए, लेकिन अपने ब्रजवासियों को भगवान कभी नहीं भूले। भगवान ब्रजवासियों को नहीं भूले, हमेशा याद करते रहते थे। अरे एक दिन तो भगवान रोने लगे भाई, उधो मोहे ब्रज विसरत नाही, मोहि ब्रज विसरत नाही। अरे उद्धव मुझे ब्रज भूल ही नहीं रहा है, मैं क्या बताऊं उद्धव। भगवान उद्धव जी बोले अरे प्रभु क्या कर रहे हैं। उद्धव जी अपने आप को बहुत ज्ञानी समझते थे, तो उद्धव जी को लगा आप ये क्या कर रहे हैं प्रभु, आपकी आंखों में अश्रु की धारा। भगवान उद्धव जी को ज्ञानी की जगह प्रेमी बनाना चाहते थे, इसलिए लीला कर दी। उद्धव जी ने इतनी सुंदर अद्भुत लीला करी। भगवान कहते हैं उद्धव मोहि ब्रज विसरत नहीं, अरे मुझे ब्रज भूल ही नहीं रहा है। उद्धव जी कहते हैं मैं जाऊं, बोले जाओ। उद्धव जी गए और जा करके चले मथुरा से उद्धव वृंदावन निकट आया, यहीं से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया। उलझ कर वस्त्र में कांटे लगे उद्धव को समझाने, तुम्हारा ज्ञान पर्दा फाड़ देगी प्रेम दीवाने। आहा, बड़े प्रेम के साथ में उद्धव जी वृंदावन गए, गोपियों को बड़े प्रेम के साथ में शिक्षा दी, लेकिन गोपियों ने तो उल्टे ही शिक्षा दे दिया उद्धव जी को। वही राम है, वही कृष्ण है, वही वामन है। अरे भाई ये तो सब जानती है कि वही राम कृष्ण बन के आए, वही वामन बने थे। अरे भाई नतमस्तक हो गए। उद्धव जी बोले इनको तो सब पता है। उद्धव जी नतमस्तक होकर के बड़े प्रेम के साथ में चरणों में गिर गए। और इधर सारी गोपियां बड़े प्रेम के साथ भगवान को खूब याद करती हैं। कैसे याद करती हैं, हर घड़ी भगवान की ही याद करके सारी गोपियां प्रेम में निमग्न रहती हैं और बड़े प्रेम के साथ भाव के साथ पुकारती हैं आ जाओ 1 मिनट के लिए। आप भी बड़े प्रेम के साथ, बड़ा प्यारा भाव है गोपियों का, वो उसको प्रकट करके सीधा विवाह में दोनों हाथ ऊपर, बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। हर घड़ी याद तेरी आए सोतम बन के, मैं फिरूं श्याम तेरे नाम की जोगन बन के, मैं फिरूं श्याम तेरे नाम की जोगन बन के, मैं फिरूं श्याम तेरे नाम की जोगन बन के। एक जमाना था बुलाने से चला आता था, एक जमाना था बुलाने से चला आता था, मुझको कण कण में तेरा चेहरा नजर आता था, मुझको कण कण में
तेरा चेहरा नजर आता था। टूट गई मैं तो तेरे चेहरे का दर्पण बनके, टूट गई मैं तो तेरे चेहरे का दर्पण बनके। मैं फिरूं श्याम तेरे नाम की जोगन बनके, मैं फिरूं श्याम तेरे नाम की जोगन बनके। जय हो। याद कर वादा किया तूने जो यमुना तट पर, याद कर वादा किया तूने जो यमुना तट पर। जी सकेगा ना कभी मुझसे कहीं दूर हट कर, जी सकेगा ना कहीं मुझसे तू दूर हट कर। अब तो हर रात मुझे डसती है नागिन बनके, अब तो हर रात मुझे डसती है नागिन बनके। मैं फिरूं श्याम तेरे नाम की जोगन बनके, मैं फिरूं श्याम तेरे नाम की जोगन। और अंतिम पंक्ति, कांच के जैसा मेरा दिल तूने तोड़ दिया, कांच के जैसा मेरा दिल तूने तोड़ दिया। ऐसा लगता है किसी और से दिल जोड़ लिया, ऐसा लगता है किसी और से दिल जोड़ लिया। अब तो हर रात मुझे डसती है नागिन बनके, अब तो हर रात मुझे डसती है नागिन बनके। मैं फिरूं श्याम तेरे नाम की जोगन बनके, फिरूं श्याम तेरे नाम की जोगन बनके। मैं फिरूं श्याम तेरे नाम की जोगन बनके, मैं फिरूं श्याम तेरे नाम की जोगन बनके। मैं फिरूं श्याम तेरे नाम की जोगन बनके। मैं फिरूं श्याम तेरे नाम की जोगन बनके। बोल भक्त वत्सल भगवान की ऐसे सारी गोपियां भगवान को याद करती रहीं। उद्धव जी ज्ञान की पोटरी लेकर के गए थे, भक्त बन करके आए, कहते हुए आ रहे हैं, आसाम हो चरण रेणु जुसाम हम श्याम, वृंदावने किमपि गुल्मिलतौ सधीना, या दुस्त्यजम स्वजन मार्य पथम चहित्वा, भेजुर मुकुंद पदवे श्रुतिभिर्विमृग्याम। कह रहे हैं महाराज वृंदावन का ईट पतंग कुछ भी बना दीजिए, वृक्ष लता कुछ भी बनाइए, लेकिन ब्रज का बना दीजिए महाराज। आज जो ज्ञानी बन के गए थे, प्रेमी बन के उद्धव जी लौट रहे हैं, भगवान से आके कहते हैं आपके जैसा निष्ठुर नहीं देखा। भगवान कहते हैं अच्छा क्यों? बोले आपके प्रेम में गोपियां इतनी, आप नहीं जा रहे? भगवान ने कहा रे ये प्रेम में देखना चाहता था उद्धव, इसलिए मैंने तुम्हें वृंदावन भेजा, क्योंकि मोहन प्रेम बिना नहीं रीझे, चाहे कर लो कोटि उपाय। भगवान तो प्रेम से रिश्ते हैं, राम ही केवल प्रेम प्यारा। आहा
भगवान ने कह दिया, बस यही प्रेम में तेरे अंदर जगाना चाहता था, इसलिए मैंने ये किया। फिर क्या था? इधर भगवान ने कंस का वध कर दिया। कंस की 2 पत्नियां हैं, पत्नियां थी अस्थि प्राप्ति। ये अपने पिता जरासंध के पास में गई। जरासंध को पता चला कंस का कृष्ण ने वध कर दिया। 17 बार आक्रमण किया इस जरासंध ने मथुरा पर महाराज, 17 बार। 23 अक्षौहिणी सेना के साथ में आक्रमण किया था। 18वीं बार का आक्रमण छड़ने वाला था। नारद जी के द्वारा भेजा कालियवन, तो भगवान ने मुचकुंद के द्वारा कालियवन का उद्धार करवाया। और इधर विश्वकर्मा के द्वारा भगवान ने समुद्र के टापू पर द्वारिकापुरी का निर्माण करके बड़े प्रेम के साथ में योग माया के द्वारा सब मथुरा वासियों को भेज दिया द्वारिका। और पूरी सेना मथुरा को घेरी थी जरासंध की। भगवान तुरंत भागे, भगवान को देखकर बोले, दे भाग रहा है, देख रण छोड़ दिया। भगवान का नाम यहाँ पर रण छोड़ पड़ा है। बोल रण छोड़ भगवान की जय। भगवान गए, प्रवर्षण नाम के पर्वत पर चढ़ गए। ईंधन से भरा था, आग लगवा दिया जरासंध ने। अब भगवान वहां से कूद के चले गए समुद्र में, और इस जरासंध को लगा इसी आग में मर गए दोनों कृष्ण बलराम। और वहां से भगवान कूद करके पहुंचे सीधे द्वारिका। और 25 वर्ष की अवस्था में भगवान श्री सुखदेव जी कहते, परीक्षित 25 वर्ष की अवस्था में भगवान द्वारिका पहुंचे और द्वारिका में जाकर के द्वारिकाधीश बन गए। हाँ, बोल द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। आनर्त देश के राजा थे रैवत, इनकी कन्या का नाम था रेवती। ब्रह्मा जी की आज्ञा से रेवती का विवाह दाऊ भैया बलराम जी के साथ में संपन्न हुआ था। हमारे प्रभु का विवाह भी ऐसे ही हुआ था परीक्षित। कैसे? रुक्मणी का हरण करके लाए थे और द्वारिका में लाके सानंद विवाह संपन्न किया। कैसे विवाह किया? परीक्षित ने प्रश्न किया। बारात आई रही है तब तक विवाह की कथा सुन लो। बोल द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। बहुत कंजूसी करते हैं जयकारा में। अब लास्ट कल तो कथा विश्राम ही हो जाएगी, नहीं कथा में कंजूसी बहुत करना था। यहाँ इतना विस्तार से नहीं सुनाना चाहिए इन सबको। और तेज बोलिए, बोल द्वारिकाधीश भगवान की। फिर क्या? द्वारिकाधीश का विवाह कैसे हुआ? ध्यान से सुनिए। प्रश्न किया परीक्षित ने, कि भगवान भीष्मक सुता रुक्मणी मरुचिरा नना राक्षसेन विधानेन उपयेम इति श्रुतम। उपयेम इति श्रुतम। कुंडनपुर की राजकुमारी है जिनका नाम है रुक्मणी। अब बोल बोल की कथा होगी, तेज बोलिए। कुंडनपुर की राजकुमारी जिनका नाम है, इनसे तो हार गए भाई। ठीक है छोड़ो, नहीं बोल पाएंगे। तुम 1 घंटे और कथा खिंचवा दोगे। हाँ बोलिए, क्या नाम है जिनका? क्या नाम है? क्या नाम है? किन किन को याद है? हाथ उठा के बताइए जिनको याद है। तो बोलने में शर्म आ रही का? हम ही तो यही पूछ रहे हैं कि याद है, और क्या पूछ रहे हैं हम? तेज बोलिए, क्या नाम है? रुक्मणी। तो तेज बोलिए, क्या नाम है? बारात आ गई है, तुम रुक्मणी में अटके हैं, अभी क्या बताएं? हाँ जी, रुक्मणी। रुक्मणी जी बड़े प्रेम के साथ में जब से होश संभाला है, हृदय में चित्र बना लिया, मेरा विवाह होगा तो केवल द्वारिकाधीश के साथ में। फिर क्या था? बड़े प्रेम के साथ भीष्मक जी से भी बात रखी। भीष्मक जी ने कहा कि बिल्कुल विवाह किया जाए। फिर क्या था? बड़े प्रेम के साथ में रुक्मी ने शिशुपाल के साथ विवाह तय कर दिया। फिर समय बीता, रुक्मणी को पता चला, 7 श्लोकों का पत्र लिखा, भेज दिया द्वारिका। भगवान द्वारिका से लौट करके आए कुंडनपुर। गिरजा मैया पूजन करने के लिए रुक्मणी जी गई। आइए, पूजन करने के लिए गिरजा मैया की रुक्मणी जी आ रही हैं और बड़े प्रेम के साथ में रुक्मणी जी पूजन कर रही थी गिरजा मैया की। तब तक उधर से भगवान आए। आकर के भगवान ने बड़े प्रेम के साथ में हाथ पकड़ा, पकड़ के भगवान लेकर के गए। और इधर द्वारिकावासी बड़े प्रेम के साथ में विराजमान थे। भगवान पहुंचे द्वारिका। साफ दाऊ भैया ने सब सेना को बड़े प्रेम के साथ में परास्त किया। और इधर भगवान का बड़े प्रेम के साथ में रुक्मणी द्वारिकाधीश का सानंद विवाह संपन्न हुआ। बोल द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। आइए, बारात आ गई। आइए, आइए, ताली बजा के जय हो। आइए, रुक्मणी जी भी आ रही हैं।
बोल द्वारिकाधीश भगवान की। आइए कन्हैया द्वारिकाधीश को जल्दी आगे लाइए, जल्दी इधर रुक्मणी जी आ जाओ, आओ जल्दी, आइए जल्दी आओ, आओ पूजन करो। कहाँ गया? हाँ हाँ इधर पूजन कर लो। चलो आइए कन्हैया जी आओ, आइए ठाकुर जी हाथ पकड़िए, हाथ पकड़िए रुक्मणी का और हाथ पकड़ के इधर ले जाइए, ऐसे ले जाओ। श्री आदि भैया भक्तों से निवेदन है कैमरे से दूर रहेंगे, सब बैठ जाएं, बैठ जाएं सभी। रस्सी के पीछे रहेंगे सभी लोग और रस्सी के पीछे से ही आनंद लेंगे। आइए सभी बैठ जाएं, अभी तो जयमाला तो हो जाने तो बैठ जाओ सभी। नहीं बैठोगे नहीं होगा, चलो कोई बात नहीं, मत बैठो, नहीं होगा जयमाला होगा ही नहीं आज जब तक बैठोगे नहीं। हाँ जी आइए। सखियां कहाँ गई? अच्छा सखियां हैं। फूल फूल वगैरह लिए हाथ में? अभी ना लिए, फूल वगैरह ले लो दोनों। अच्छा लिया लिया लिया, हाँ ठीक है दोनों ले लो। हाँ आइए थोड़ा और पीछे जाएं, रुक्मणी और कृष्ण और पीछे, भैया जहाँ वो खड़े हैं पीछे, आप पीछे। हाँ आइए वहां से, अब धीरे धीरे आइए वहां से चल के, और आप लोग फूल बरसाते जाइए। आइए बहारो फूल बरसाओ मेरे नंद लाल आए हैं, मेरे नंद लाल आए हैं। भक्तों फूल बरसाओ इधर मंच में आओ। मेरे नंद लाल आए हैं, मेरे गोपाल आए हैं। बहारो फूल बरसाओ मेरे नंद लाल आए हैं, मेरे गोपाल आए। और ये बरसों की तमन्ना थी तेरा दीदार हो जाए। बरसों की तमन्ना थी तेरा दीदार हो जाए। ये बरसों की तमन्ना थी तेरा दीदार हो जाए। ये बरसों की तमन्ना थी तेरा दीदार हो जाए। बहारो रागिनी गाओ मेरे नंद लाल आए हैं, मेरे गोपाल आए हैं। फूल बरसाओ मेरे नंद लाल आए हैं, मेरे नंद लाल आए हैं। आइए बड़े प्रेम से जयमाला का कार्यक्रम, सखियां बड़े प्रेम से रुक्मणी जी का श्रृंगार करिए। दोनों हाथ ऊपर उठाइए सभी। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी। कौन कौन दुल्हन बनना चाहते हैं हमारे कन्हैया की? एक बार हाथ उठा के बताओ। ऐसे दुल्हन बनोगे आप लोग भी, उठा लो। और ऊपर ऐसे तो बन चुके, ऐसे उठाओ ना, ताली बजा के गाइए। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो। क्यों? क्योंकि मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। गाइए श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आहा मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो। मुझे श्याम सुंदर हरि की बोल। दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। नमो राघो।
ऐसी पहनू चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसी पहनू चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसा बरूं दूल्हा जो कबहू न छूटे, ऐसा बरूं दूल्हा जो कबहू न छूटे, ऐसी पहनू चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसी पहनू चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसा बरूं दूल्हा जो कबहू न रूठे, ऐसा बरूं दूल्हा जो कबहू न रूठे, अटल सुहागन की मेहंदी लगा दो, अटल सुहाग की मेहंदी लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की अरे दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आइए अब भगवान का बड़े प्रेम से जयमाला का कार्यक्रम, उसके बाद आज सबको पूजन करने का सौभाग्य मिलेगा। तो आइए बड़े प्रेम के साथ में, हाँ एक एक माला दोनों को दो। हरि ओम। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुणध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतनो हरि। अरे इधर पीछे हो जाओ, ए सखी नेकात पीछे हो जाए, तुम पीछे हो जाओ। हाँ जी, अब आइए सबसे पहले जब माला पड़ेगा तो ताली बजेगी। कैसे बजाएंगे, बजा के दिखाओ कैसे बजाएंगे। ये ताली तो एक नंबर की खाली है। और तेज बजाओ दोनों हाथ उठा के। आइए सबसे पहले रुक्मणी जी, हाँ माला डालिए, जोरदार ताली बजाओ। बोले रुक्मणी रमण भगवान की। आइए अब बड़े प्रेम के साथ द्वारिकाधीश माला डालेंगे। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतनो हरि। इनको माला तो बड़ो तगड़ो भो, रुक्मणी गिराते बचाए का भयो। जोरदार ताली बजाइए। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम पूरा ना भयो और इनकी माला भी डल गए। जोरदार ताली बजाओ। बोल द्वारिकाधीश भगवान की, रुक्मणी रमण भगवान की जय हो। आइए जल्दी नीचे विराजमान हो जाइए। हमारे ये यजमान जल्दी आकर के बड़े प्रेम से यजमान पूजन करेंगे। एक एक करके सबको पूजन करने का सौभाग्य मिलेगा। सब बड़े प्रेम के साथ पूजन करेंगे। भगवान का विवाह द्वापर में हुआ था, आज आपके नगला छत्तू में बड़े प्रेम से कलिकाल में हो रहा है। सौभाग्यशाली हैं, उन्हीं भगवान को मान करके बड़े प्रेम से हम सब पूजन करेंगे। पूर्ण लाभ हम सबको मिलेगा। तो आज सबको पूजन करना है। यहाँ भजन चलेंगे, आप सब पूजन करेंगे आरती के साथ। कल कथा विश्राम हो जाएगी, तो कल कथा और चलेगी, तो अधिक से अधिक संख्या में आकर कल कथा का लाभ और लें। आइए एक भजन के साथ में पूजन चल रहा है, बाकी सब बैठ करके आनंद लेते हैं। बोलिए बांके बिहारी लाल की जोड़ी का जवाब नहीं की जोड़ी का जवाब नहीं हो। आ जाएं सब बड़े प्रेम के साथ यजमान पूजन करें। बाकी सब एक एक करके पूजन करते हुए बड़े भाव से। दूल्हा बने हैं नंदलाल, जोड़ी का जवाब नहीं। आइए तालियां।
बने हैं नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं। की जोड़ी का जवाब नहीं, की जोड़ी का जवाब नहीं। हाँ की जोड़ी का जवाब नहीं, की जोड़ी का जवाब नहीं। क्यों? क्योंकि दूल्हा 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 हो दूल्हा, दूल्हा बने हैं नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं। हाँ दूल्हा बने नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं। जय हो। हरि बोल। रुकमणी हमरी भोली भाली, 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 रुकमणी हमरी भोली वाली, रुकमणी हमरी भोली हाँ वाली, रुकमणी हमरी भोली वाली, रुकमणी हमरी भोली भाली। और प्यारे छलिया है नंदलाल, हाँ छलिया है नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं। छलिया है नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने हैं नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं। जय हो। रुकमणी हमरी कुंदनपुर की, 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 और रुकमणी हमरी कुंदनपुर की, रुकमणी हमरी कुंदनपुर की, कुंदनपुर की, कुंदनपुर की, कुंदनपुर की, कुंदनपुर की, और द्वारिका के नंदलाल, द्वारिका के नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं। हाँ द्वारिका के नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं। हरि बोल। बोल द्वारकाधीश भगवान की। आइए सब बड़े प्रेम के साथ झूमते नाचे, दोनों हाथों को ऊपर उठाइए और ऊपर उठा के झूमते नाचते गाते। आज घनश्याम की शादी है सा लगता है सारे संसार की शादी है। आइए ताली बजा के। ऐसा लगता है सारे संसार की शादी, आज घनश्याम की शादी है, आज घनश्याम की शादी है, श्याम की शादी है, घनश्याम की शादी है, श्याम की शादी है, मेरे घनश्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। श्री रुक्मिणी रमण भगवान की जय हो, श्री राधे जय हो, जय हो। श्री राधे
घड़िए कैसी आई सुखी चौरे छाई घड़िए कैसी आई सुखी चौरे छाई सुमन अंबर से बरसे सुमन अंबर से बरसे देखने को दे वो तरसे देखने दे वो तरसे कृष्ण स्वरूपा रुक्मणी देखो कृष्ण स्वरूपा रुक्मणी देखो श्याम की शादी है आज घन श्याम की शादी है आज घन श्याम की शादी है श्याम की शादी है मेरे भगवान की शादी है श्याम की शादी है मेरे घन श्याम की शादी है आज मेरे श्याम की शादी है आज मेरे श्याम की शादी है। दोनों हाथ को उठाइए सभी झूमते हुए। मुकुट सिर मोर का मेरे चित चोर का दो नैना 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 कन्हैया तेरे नैना। दोनों हाथ उठा के झूमते हुए। दो नैना सरकार के कटार के दो नैना सरकार के कटीले हैं कटार के दो नैना सरकार के कटीले हैं कटार के दो नैना सरकार के कटीले हैं कटार के जय हो। जय हो। मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा रे मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा मुरली वाले तेरा मुरली वाले तेरा कमली वाले तेरा कमली वाले तेरा नजरों पे निशाना हो गया मुरली वाले तेरा रे मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा देखिए मैंने ओढ़ी चुनरिया तेरी पिया मैं तुझको मनाऊंगी बन के जोगनिया कान्हा की वृंदावन जाऊंगी। कौन कौन जाना चाहते कन्हैया की जोगन बन के वृंदावन? जल्दी हाथ उठाओ जल्दी 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 बस। और ऊपर झूमते नाचते हुए मैंने ओढ़ी चुनरिया तेरी पिया मैंने ओढ़ी चुनरिया तेरी पिया मैं तुझको मनाऊंगी बन के जोगनिया कान्हा की वृंदावन जाऊंगी बन के जोगनिया कान्हा की वृंदावन जाऊंगी बन के जोगनिया कान्हा की वृंदावन जाऊंगी बन के जोगनिया कान्हा की वृंदावन जाऊंगी। श्री राधे बोल कृष्ण कन्हैया लाल की। हर रोज श्याम तेरा सिंगार किया है प्यार किया है रे बहुत प्यार किया है प्यार किया है रे बहुत प्यार किया है प्यार किया है रे बहुत प्यार किया है हर रोज श्याम तेरा सिंगार किया है रोज श्याम तेरा सिंगार
किया है, रोज शाम तेरा श्रृंगार किया है, प्यार किया है रे बहुत प्यार किया है, प्यार किया है रे बहुत प्यार किया है, प्यार किया है रे बहुत प्यार किया है, ओ प्यार किया है रे बहुत प्यार किया है। आइए बड़े प्रेम से रुक्मणी जी का किस किस ने पूजन कर लिया एक बार हाथ उठा के बता दे जल्दी। जिसने पूजन कर लिया वो हाथ उठा ले। वो पीछे वाली माता करी उठा ले कौन सा हमें देख रहे थे क्या? आप लोगों ने कर लिया? हाथ उठाइए। किसने किया पूजन? नीचे कर लो, नीचे करो। जिनने नहीं किया वो हाथ उठाए। कितने गर्व से हाथ उठा रहे हैं जैसे बहुत मेडल लेके आए हो। डॉक्टर ने मना किया जल्दी आओ। आइए ताली बजा के झूमते हुए और एक एक करके भैया लोग भी पूजन कर लेंगे। अच्छा ये नाच नहीं लगे? हाँ तो बैठ जाओ थोड़ी देर, तुम्हें और चैन ना पड़ रही है। बैठिए बैठिए, आप बैठेंगे तब ना पूजन होएगा। आ जाओ सभी बड़े प्रेम से पूजन करते जाए। एक भजन आरती, कल खूब आनंद लेंगे भैया। राधे।